आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। तो देखिए वर्णमाला वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला को हम दो भाग में बांटेंगे, वर्ण और माला। अब वर्ण क्या होता है, तो वर्ण जो है वह लिखित चिन्ह ही वर्ण कहलाता है, या फिर हम इसको दूसरे शब्द में ऐसे बोल सकते हैं, वर्ण जो है वह भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप है, उसी को हम वर्ण कहते हैं। अब जैसे वर्ण में हो गया कोई भी अ आ क ख या कुछ भी है वही वर्ण है। अब वर्णमाला क्या होता है, उसी को हम जब व्यवस्थित रूप से सजा के लिखते हैं तो वही हमारा वर्णमाला हो जाता है। तो वर्णमाला को ऐसे डिफाइन करेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए वर्णमाला को हम दो भाग में बांटते हैं, स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को की संख्या जो है वह कुल कितना है, 11, जबकि व्यंजन की संख्या कुल कितना है, 33। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। स्वर की संख्या 11, तो स्वर में कौन कौन से आ जाते हैं, अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ री ए आई ओ औ। ये सारे के सारे क्या हैं, स्वर वर्ण। अब देखिए स्वर हम किसको कहते हैं और व्यंजन किसको कहते हैं, इसको आप समझिए। स्वर ऐसा वर्ण होता है जिसका स्वतंत्र अपना अस्तित्व हो, उसी को हम स्वर वर्ण कहते हैं। जबकि व्यंजन वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है जो स्वर की सहायता से बोली जाती है, उसी को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे आप समझिए क को कैसे लिखते हैं, क प्लस में अ बराबर ये होता है हमारा क। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि स्वर की सहायता से ही क को बोला जाएगा, इसीलिए व्यंजन जो है वह स्वर की सहायता से बोला जाता है। जबकि स्वर का अपना अस्तित्व है, इसीलिए स्वरों की कुल संख्या जो है वह 11 है, जबकि व्यंजनों की कुल संख्या कितना है, 33। अब हम देखते हैं कि मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पे स्वरों के प्रकार, मात्रा के आधार पे हम स्वर को 3 प्रकार से बांटते हैं। अब देखिए पहला होता है हमारा हर्ष स्वर या मूल स्वर। तो हर्ष स्वर या मूल स्वर की संख्या कितना है, तो 4। कौन कौन से, अ हर्ष ई हर्ष उ और री। तो हर्ष स्वर या मूल स्वर की संख्या कितना हो गया, 4, अ हर्ष ई हर्ष उ और री। जबकि दीर्घ स्वर की हम बात करते हैं तो दीर्घ स्वर की संख्या क्या हो जाता है, 7। कौन कौन से, आ दीर्घ ई दीर्घ उ ए आई ओ औ। ये सब क्या है, दीर्घ स्वर। जबकि प्लुप्त स्वर की संख्या 1, कौन सा, ओम। हिंदी वर्णमाला में 2 और वर्ण हैं जिसको हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर और विसर्ग 2 ऐसे वर्ण हैं जिसको हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक, फिर हम कल अगले क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन की संख्या जो 33 है, उसके बारे में कौन कौन से व्यंजन हैं, कुल वर्णमाला में कितना संख्या होता है, इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।